नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मान लीजिए हमें a रेशियो b की वैल्यू 1:2 दी गई है और b रेशियो c की वैल्यू 4:3 दी गई है और हमसे बोला है कि बताइए a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी आएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप कॉमन नंबर को ढूंढिए। जैसे जो दो रेशियो हमें दिए गए हैं उसमें b नंबर जो है वो दोनों में कॉमन है। पहले रेशियो में b की वैल्यू 2 है और दूसरे रेशियो में b की वैल्यू 4 है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले रेशियो को लिख देंगे 1:2। अब दोस्तों हमें दूसरे रेशियो को इसके नीचे लिखना है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि पहले रेशियो में जो b की वैल्यू थी और जो दूसरे रेशियो में b की वैल्यू है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। जैसे पहले रेशियो में b की वैल्यू 2 थी और दूसरे रेशियो में b की वैल्यू 4, तो हम 2 के नीचे 4 लिखेंगे और इसके आगे 3 लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें रेशियो को लिखना है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर 2 है इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, राइट। अब आप नीचे देखिए, ये जो 4 है इसके बगल में भी एक खाली जगह है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, राइट। इसके बाद आप सिंपली इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू हमें मिली 4:8:6। आप चाहें तो इस रेशियो को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों वैल्यू 2 से कट रही हैं, राइट। तो डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2:4:3। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसकी मदद से आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए इस बार हमारे पास 3 रेशियो दिए गए हैं। a रेशियो b की वैल्यू है 3:4, b रेशियो c हमें दिया गया है 1:5 और c रेशियो d हमें दिया गया है 2:3 और हमसे बोला है कि बताइए a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू कितनी होगी। आप ध्यान से देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप a रेशियो b की वैल्यू लिख दीजिए 3:4, राइट। अब जो दूसरा रेशियो है b रेशियो c जिसकी वैल्यू 1:5 है उसको हमें इसके नीचे लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि जो पहले रेशियो में b की वैल्यू है और जो दूसरे रेशियो में b की वैल्यू है वो ऊपर नीचे आए। जैसे पहले रेशियो में b की वैल्यू 4 है और दूसरे में b की वैल्यू 1 है, तो 4 के नीचे हम 1 लिखेंगे और उसके आगे 5 को लिख देंगे, राइट। अब दोस्तों जो तीसरा रेशियो है c रेशियो d उसको हमें इसके नीचे लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि जो दूसरे रेशियो में c की वैल्यू है उसके नीचे तीसरे रेशियो की c की वैल्यू आए, यानी 5 के नीचे 2 आएगा और 2 के आगे हम लिख देंगे 3। अब जो खाली जगह हमें यहाँ पर दिख रही हैं हमें वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। जैसे पहली लाइन में आप देखिए हमें 2 खाली जगह दिख रही हैं, राइट। अब इन खाली जगह के बगल में कौन सा नंबर लिखा है 4, तो हम इन खाली जगह में भी 4 लिख देंगे, राइट। नीचे आप देखिए आपको इन दोनों जगह पर खाली जगह दिख रही हैं, राइट। इस वाली जगह के बगल में 1 है तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। इस वाली खाली जगह के बगल में 5 है तो हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। ऐसे ही नीचे 2 खाली जगह है, इन दोनों खाली जगह के बगल में 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, राइट। और लास्ट काम हमें क्या करना है, हमें इन सारे नंबर को लाइन से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 × 1 × 2 आएगा 6, 4 × 1 × 2 आएगा 8, 4 × 5 20 × 2 40, 4 × 5 20, 20 × 3 आएगा 60। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू हमें मिली 6:8:40:60। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।